नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इनपुटेक सीएनसी। दोस्तों की कल से हमने वीडियो स्टार्ट किए थे कि हमारा रिव्यू 7वीं बैच में जो हमारे स्टूडेंट है 13 स्टूडेंट है टोटल, तो मैंने रिव्यू स्टार्ट किया उनका। कल हमने पहले स्टूडेंट का देखा, आज हमारा दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, देवेंद्र नाम है इनका। तो इनके बारे में जानते हैं कि ये कैसे यहाँ पे पहुँचे, किस प्रकार से हुआ और क्या लगता है इनके मन में क्या है, पहले क्या डाउट था क्या और अभी क्या है। तो ये पूरा डिटेल आप इनसे अभी जान लेते। तो देवेंद्र जी, पूरा आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आइए ये बताइए। साथियों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार यादव है। मैं बसई से बिलोंग करता हूँ। और फर्स्ट टाइम जब मैं सर का वीडियो देखा था आज से 1 साल पहले, तो फिर अपने कुछ ऐसा आइडिया था नहीं, मतलब मशीन कैसे होती है, कभी मशीन को वर्क किया नहीं था, एकदम फ्रेशर हूँ मैं। तो बहुत दिन हो गया था, मैं जनवरी से ही मतलब कि आने का ट्राई कर रहा था यहाँ पे, लेकिन बट कुछ प्रॉब्लम्स इधर आगे लॉकडाउन वगैरह हो गए थे, इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। तो फिर किसी भी तरह 7-8 महीने हो गए मुझे यहाँ पे आने में। तो किसी भी तरह इस बार मैं सितंबर के महीने को मतलब कि कुछ भी मैनेज करके आ गए। जी जी हाँ। तो आप जब आ रहे थे, सितंबर की बैच जो हमारी चालू होने वाली थी, तो ये उसमें बहुत उत्साहित थे। सर इस बैच को मैं मिस नहीं करना चाहता था। सितंबर मंथ हाँ। को मैं मिस नहीं करना चाहता था। सही है। और काफ़ी मैं एक्साइटेड था इस बैच में आने के लिए। तो आपको जब पता था कि 5 सितंबर को बैच चालू होने वाला है, ठीक है, लेकिन बाहर तो सब लॉकडाउन था, जी जी। सब बंद पड़ा हुआ था, तब आपने क्या किया कि कोशिश की यहाँ पे आने की, जी और सर। किस प्रकार से पहुंचे, क्या काफी सफर कैसा सर, रहा? पहले तो जब रूम पे थे तो काफी अपने को प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, मतलब कैसे जाएंगे, वहाँ इतना दूर है, रूम से 500-600 किलोमीटर दूर है, अभी कोई साधन नहीं है, बस वगैरह भी ऐसा खाली नहीं चल रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी देखते हैं, निकल के रोड पे आते हैं, देखते हैं क्या साधन चल रहा है कि नहीं है। तो फिर आया, तो फिर थाने में आया, बसेस में थाने आया, तो फिर वहाँ पे इंक्वायरी किया बस वगैरह के बारे में। तो फिर बस वहाँ पे मुझे किसी तरह एक बस मिली मुझे, जो डायरेक्ट कोल्हापुर लाके मेरे को छोड़ी, और फिर सर ने यहाँ से आके कोल्हापुर बस स्टैंड से मुझे रिसीव किया। ओके, तो इस प्रकार से देवेंद्र यहाँ पे पहुंच चुका। पहुंचने के बाद हमने इसको जैसे कि टेम्परेचर चेक किया, इनका सब सैनिटाइजर किया, यानी कि जो कि प्रोसेस रहती है कोविड से प्रिवेंट करने के लिए, वो हमने पूरी की। उसके बाद दूसरे दिन सबसे पहले आप जब उठे, ठीक है, तो आपने फीस जमा कर दी। तो इसके बारे में मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ इससे पहले वीडियो, लेकिन उसमें इनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कैसे किया कि दूसरे दिन तुरंत उठे और पूरा फीस जमा कर दिया, आपको क्या लगा मन में? सर ऐसा कोई डाउट तो था नहीं, मुझे था कि सर को पेमेंट तो करना ही है आज नहीं कल। तो फिर इसलिए मैं उस दिन आया, सुबह सो के उठा, जैसे ही सो के मैं उठा डायरेक्ट सर को ही पेमेंट किया। नहीं मुझे फिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आपको, क्योंकि ये सब देखने के बाद ऐसा लगा? दूर से जब आया उतना दूर आपको देखा, क्योंकि कभी मिला नहीं था ना, कभी आपको देखा था। फर्स्ट टाइम में आपको देखा तो काफी खुश भी हुआ, क्योंकि मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका था। बराबर। हाँ, इसलिए मैं काफी एक्साइटेड भी था, खुश भी था। तो इसलिए मैं सुबह हुआ तो सर को पेमेंट किया, फिर आगे अपना प्रोसेस चला। फिर सर ने क्लास वगैरह स्टार्ट हुए, और हमारे साथी आए, इधर कंपनी आए, जो मतलब काफ़ी दूर से भी थे और नज़दीक भी थे, लोकल एरिया के भी थे। तो सब अपने दोस्त वगैरह आए यहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो अपने को एटमॉस्फेयर मिला, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिला अपने को। और इसके बाद से हम लोग का 5-6 तारीख से बैच स्टार्ट हो गया। तो बैच स्टार्ट होने के बाद हमने पहले थ्योरी लिया, प्रैक्टिकल लिया, तो प्रैक्टिकल आपको मिला क्या? जी सर, मुझे फर्स्ट दिन से ही मशीन, कभी से पहले मैं सीएनसी मशीन देखा नहीं था, कभी खाली यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सर के देखा करता था पिछले। तो फिर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब मैं आया यहाँ पे, तो सीएनसी मशीन को देखा, इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, मशीन के क्या पार्ट्स वगैरह हैं, मशीन कैसे चालू होती है, कैसे बंद होती है, उसके मतलब क्या फंक्शन वगैरह हैं। तो मैंने यहाँ पे आके देखा इसको। तो अभी आपको पूरा सीएनसी मशीन समझ में आ रहा है? अभी आपका 5-6 दिन का ट्रेनिंग हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? 1 महीने में पॉसिबल है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि अभी हम लोग को 5 या 6 महीने हुए, 5 या 6 दिन ही हुए हैं। तो मशीन को ऑन कैसे करते हैं, उसका मतलब फंक्शंस क्या है, कीबोर्ड वगैरह क्या है, उसमें काफ़ी मोड वगैरह हैं, एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, MDI है, एडिट है, ZRN है। तो जो भी है मतलब उसका कीपैड वगैरह है, टूल टेरेक्स इंडेक्स वगैरह है, जो भी हैं, तो काफ़ी हम लोग मतलब आज 5 या 6 दिन में काफ़ी कुछ सीख गए हैं। दूसरी एक बात थी कि जिस दिन आप यहाँ पे आए, दूसरे दिन से आपको यहाँ पे हमने जॉब दिया जी। तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए कि क्योंकि मुझे पूछा जाता है ना, प्लेसमेंट करवाते क्या, प्लेसमेंट करवाते क्या। तो आपका प्लेसमेंट हमने जी जी। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले दिन ही किया जी सर, पहले।
तो जब मैं यहाँ पे 3 तारीख को यहाँ पे मैं आया था, तो उसके बाद 4 तारीख को मैं कंपनी में से आके मैं देख रहा था इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मतलब कंपनी के मतलब मशीन वगैरह बारे में से देख रहा था। फिर सर आए मेरे पास, बोले काम करना चाहते हो क्या? मैंने बोला हाँ काम करेंगे। तो सर ने मुझे बीएमसी इधर पीछे है मेरे, वहाँ पे बीएमसी मशीन पे मुझे लगा दिया। तो ये देखिए स्टूडेंट कि जैसे अगर आपको काम की ज़रूरत है तो हमें भी वर्कर की ज़रूरत होती है, हमें भी आप जैसे अच्छे स्टूडेंट चाहिए काम करने के लिए। तो आप में वो जुनून है काम करने का, आपको लगता है, आप मुझे बोलिए, मैं आपको यहाँ पे जॉब दे सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे कंपनी में वैकेंसी खाली नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन घबराइए मत, मेरे आजू बाजू में भी कंपनियां हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको प्लेसमेंट दे सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब ट्रेनिंग इनका पूरा हो जाएगा तो ये पूरे अपने पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे। इतना अच्छा ट्रेनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो उनको प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो यहाँ से जाएंगे, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे देंगे, तो भी इनका वहाँ पे सिलेक्शन 100% होने वाला है। मेरे एक दो वीडियो मैंने ऐसे भी डाले कि खाली वीडियो देख के भी उनको जॉब मिला है, और वो भी 25-25, 30-30 हज़ार सैलरी मिला है। मैंने आपको परसों एक मैसेज भी दिखाया था व्हाट्सएप पे, सब जब प्रैक्टिकल चल रहा था तो दिखाया था। एक लड़का था जिसको 30,000 पेमेंट मिला, ठीक है ना। तो खाली वो वीडियो देख के भी उसको मिला था। ये तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा? तो थोड़ा विश्वास रखिए, जैसे इन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है, आप भी मुझ पर विश्वास रखिए और यहाँ पे आइए। तो आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन जब 1 महीना खत्म होगा मैं इनको फिर यहाँ पे बिठाऊंगा और फिर पूछूंगा कि आपको ट्रेनिंग कैसा लगा वगैरह वगैरह। तो फिर आप देखते रहिए हमारे ये वीडियो। आज इनका हमने रिव्यू लिया है, कल और एक स्टूडेंट हमारा आएगा, फिर उनका रिव्यू लेंगे, वो कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप भी अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग हर महीने में चालू रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।